साथियों नमस्कार। आज के हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 151 से 200 तक के क्वेश्चन को कवर करेंगे। यह किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आइए दोस्तों आज के क्वेश्चन को शुरू करते हैं। 151 नंबर क्वेश्चन है, मूर्छनाओं के 4 प्रकार में से कौन सा प्रकार भरत मत का नहीं है? शुद्धा प्रकार है जो भरत मत का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 152, शुद्ध गंधार के स्थान पर अंतर्गंधार रखने पर जो मूर्छनाएं उत्पन्न होती हैं वह सांतरा मूर्छनाएं कहलाती हैं। दोस्तों सांतरा मूर्छनाएं जो होती हैं वह शुद्ध गंधार के स्थान पर अंतर्गंधार रखने के वजह से सांतरा मूर्छनाओं की उत्पत्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 153, शुद्ध निषाद के स्थान पर काकली निषाद रखने पर जो मूर्छना उत्पन्न होती है उसे हम सकाकली मूर्छना कहते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 151 है, प्रत्येक मूर्छना के स्वर में क्रमशः प्रस्तार करने से कितनी कूट ताने बनती हैं? दोस्तों इसको रट लीजिए, 5040 5040 जो ताने होती हैं वह निकलती हैं प्रत्येक मूर्छना के स्वरों को क्रमशः स्वर प्रस्तार करने से। क्वेश्चन नंबर 155 है, क्वेश्चन नंबर 155, द्वादश स्वर मूर्छनावाद का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों यह मतंग को कहा जाता है। द्वादश स्वर मूर्छना जिसमें 12 स्वर मूर्छनाएं होते हैं, 12 मतंग द्वारा यह माना गया है। जातियां कितनी मानी जाती हैं? तो टोटल जातियां 18 होता है। भरत के काल में किस गायन शैली का प्रचार था? जाति गायन का प्रचार था। दोस्तों भरत के काल में जाति गायन का प्रचार हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर 158, षडज ग्राम से कितनी जातियां उत्पन्न होती है? तो षडज ग्राम से 7 जातियां उत्पन्न होती हैं। दोस्तों मध्यम ग्राम से कितनी जातियां उत्पन्न होती हैं? तो मध्यम ग्राम से 11 जातियां उत्पन्न होती हैं। दोस्तों षडज ग्राम के 7 जाति और मध्यम ग्राम के 11 जाति, टोटल जाति 18। षडज ग्राम से उत्पन्न शुद्ध जातियाँ 4 होते हैं। षडज ग्राम से जो शुद्ध जातियाँ उत्पन्न होती हैं उनकी संख्या 4 है। मध्यम ग्राम से कितनी शुद्ध जातियाँ उत्पन्न होती हैं? तो इसका सही आंसर होगा 3। मध्यम ग्राम की शुद्ध जातियों की संख्या 3। गांधारी जाति किस ग्राम से उत्पन्न होती है? गांधारी जाति मध्यम ग्राम से उत्पन्न होती है। दैवती जाति षडज ग्राम से उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 161, आंध्री जाति किन 2 जातियों से मिलकर उत्पन्न होती है? दोस्तों गांधारी और आर्सवी ये 2 जातियां मिलाकर आंध्री जाति का उत्पत्ति होती है। साडजी तथा आंध्री जाति के मिश्रण से किस जाति का उत्पन्न होता है? तो यह षडज कौशिक जो जाति होता है वो साडजी और आंध्री जाति के मिश्रण से उत्पन्न होता है। जातियों के कितने लक्षण होते हैं? दोस्तों जातियों के 10 लक्षण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 167 है, बृहद देशी में जाति के कितने लक्षण वर्णित हैं? बृहद देशी में जाति के जो लक्षण वर्णित है वो 10 वर्णित है। 10 ही जो जाति के लक्षण हम माने जाते हैं। जाति गायन का प्रचार किस काल में था? जाति गायन का प्रचार भरत काल में प्रचार में था। जाति गायन जिस स्वर पर जाति गायन का आरंभ होता था उस स्वर को क्या कहा जाता था? ग्रह स्वर कहते थे। जिस स्वर पर जाति गायन का आरंभ किया जाता था उसे ग्रह स्वर कहा जाता था। जिस स्वर पर जाति गायन के मध्य भाग की समाप्ति होती थी वह स्वर कहलाता था, तो वह स्वर अपन्यास कहलाता था। दोस्तों जिस स्वर पर मध्य भाग की समाप्ति होती थी उसे अपन्यास कहते थे। जिस स्वर पर जाति गायन का समापन होता है उसे न्यास स्वर कहते हैं। दोस्तों ये न्यास होता है जिस पर समाप्त होता है, अपन्यास होता है जिसमें मध्य भाग गायन का मध्य भाग किया जाता है उसे अपन्यास कहते हैं। स्वरों का वह समूह जिसके द्वारा राग विस्तार किया जाता है क्या कहलाता है? तान, कड़, गमक, मीड। दोस्तों इसके ऑप्शन में राग विस्तार करने का तो आलाप कहेंगे।
दोस्तों राग विस्तार तो आलाप के द्वारा किया जाता है, लेकिन आलाप यहाँ ऑप्शन में नहीं है, तो हम तान को सही आंसर मान लेंगे। भरत के अनुसार औडो सौडो स्वर सप्तक क्या कहलाता है? तान कहलाता है। महर्षि भरत ने कुल मिलाकर कितने प्रकार की तानों का वर्णन किया है? 84 प्रकार की तानों का वर्णन महर्षि भरत द्वारा की गई है। जिस तान में स्वरों का सीधा प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं? सपाट तान। सपाट तान जिसमें स्वरों की सीधा प्रयोग की जाती है। अचरक तान, हर स्वर 2 बार लिया जाता है। अचरक तान जो होता है उसमें हर स्वर को 2 बार प्रयोग किया जाता है। 176 है। सारंग के समय तानों के असंख्य स्वर प्रस्तारों को जानने के लिए गणित की किसी प्रणाली का उपयोग होता था, वह है खंडमेरु। दोस्तों खंडमेरु का जो प्रयोग था, इससे स्वर प्रस्तारों का पता किया जाता था। तान के अनेक स्वर प्रस्तारों में से किसी एक स्वर के प्रस्तार के स्वरूप को जानना क्या कहलाता है? नष्ट कहलाता है। दोस्तों नष्ट जो कहलाता है वह तान के अनेक स्वर प्रस्तार में से किसी एक स्वर प्रस्तार को अगर जानना हो तो नष्ट विधि से हम जान सकते हैं। सपाट तान का दूसरा नाम क्या है? सपाट तान का दूसरा नाम सरल तान। सरल तान सपाट तान का दूसरा नाम है। संगीत रत्नाकर में कितने गमक? 15 गमक बताए गए हैं। यही गमक मान्य होता है। आज के समय में अगर गमक कितने प्रकार के बताए गए हैं तो 15 ही माने गए हैं। आधुनिक मीड को किस नाम से जाना जाता था? प्लावित गमक। प्लावित गमक को आधुनिक मीड से जाना जाता था। भिन्न नामक गमक को आधुनिक समय में किस नाम से जाना जाता है? त्रिभिन्न नामक जो गमक है उसे पुकार के नाम से जाना जाता है। दोस्तों 183 नंबर क्वेश्चन, विद्वानों ने कितने रसों का वर्णन किया है? विद्वानों ने कुल 9 रसों का वर्णन किया है। दोस्तों आधुनिक विद्वानों ने रसों की संख्या कितनी मानी है? आधुनिक विद्वानों ने रसों की संख्या 11 मानी है। 2 रस जो बढ़ा दिए हैं वह आधुनिक विद्वानों ने कौन कौन से 2 रस बढ़ा दिए हैं? तो नए में भक्ति और वात्सल्य। भक्ति और वात्सल्य 2 नए रस मिला देने से कुल रसों की संख्या 11 हो जाती है। शांति रस का अस्थाई भाव कौन सा है? दोस्तों शांति रस का अस्थाई भाव जो होता है वह निर्वेद होता है। दोस्तों शांति रस का जो अस्थाई भाव होगा वह निर्वेद होगा। किस रस को रसराज के नाम से जाना जाता है? श्रृंगार रस। श्रृंगार रस को रसराज के नाम से जाना जाता है। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है? तो दोस्तों श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति होता है। करुण रस का अस्थाई भाव, करुण रस का शोक, करुण रस का अस्थाई भाव क्या है? तो करुण रस का अस्थाई भाव शोक होता है। पाश्चात्य सौंदर्य विज्ञान भारतीय का प्रतीक है। दोस्तों रस शास्त्र का प्रतीक है। इसका सही आंसर होगा रस शास्त्र का प्रतीक है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 191 191 है। एस्थेटिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? बामगार्टन ने एस्थेटिक शब्द का प्रयोग किया था। विभाव कितने माने गए हैं? विभाव 2 माने गए हैं। क्वेश्चन नंबर 193 है। मानव मन में अस्थायी रूप से व्यक्त होने वाला भाव क्या कहलाता है? तो संचारी भाव। संचारी भाव जो होता है वह मानव मन में अस्थायी रूप से व्यक्त होने वाले भाव कहलाते हैं। संचारी भाव को अन्य किस नाम से जाना जाता है? व्यवचारी। व्यव में चारी दिया हुआ है, लेकिन व्यवचारी भाव जो संचारी भाव के अन्य नाम से जाना जाता है। 195 क्वेश्चन नंबर 195 संचारी भाव कितने माने गए हैं? तो 33 जो है संचारी भाव माने गए हैं। 33 संचारी भाव कुल माने गए। आचार्य भट्ट लोलट के रस संबंधी दृष्टिकोण को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा उपपत्तिवाद। रस के संबंध में अनुमितिवाद का स्थापना किस विद्वान ने किया?
अनुमितिवाद का स्थापना शंकुक ने किया। निम्न में से कौन संचारी भाव नहीं है? भय जो है संचारी भाव नहीं है, बाकी संचारी भाव अगर है तो ग्लानि, मद, शंका, ये सब संचारी भाव के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 199 है, पीड़ा का किस श्रेणी में रखा गया है? पीड़ा को किस श्रेणी में रखा गया है? संचारी भाव। पीड़ा को संचारी भाव में रखा गया है। दोस्तों प्राचीन प्रबंध गायन किसका प्रकार है? दोस्तों इसका सही आंसर है निबद्ध गायन का। दोस्तों निबद्ध गायन का जो प्रचार था वह प्राचीन समय में प्रबंध गायन के रूप में था। दोस्तों आज का 200 क्वेश्चन पूरा हुआ। अगर आप किसी भी प्रकार का तैयारी कर रहे हैं, जैसे टीजीटी, पीजीटी संगीत या फिर यूजीसी नेट संगीत, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे चैनल से लगातार संगीत के बेसिक थ्योरी से लेकर हाई लेवल के थ्योरी का वीडियो आपको मिलता रहेगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।